हाय एवरीवन दोस्तों, एनपीसीआई रावतबाटा राजस्थान 2020 में जो वैकेंसी आई थी जिसका एडमिट नंबर है RRHRM01/2020 यानी जो 2020 में रिक्रूटमेंट आई थी तो उसमें एक पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट। तो साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्जाम डेट कब तक होगा और एग्जाम स्ट्रेटजी कैसी रहना चाहिए, वो 2 पॉइंट पे मैं बात करूंगा। तो मैं बताऊं दोस्तों कि अभी एग्जाम डेट, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर करूँ जो एग्जाम डेट, तो मैं बता दूं कि अभी पोस्ट कैटेगरी सेकेंड का एग्जाम डेट जो है कि शेड्यूल हो चुका है, जो है कि उसका एंड जो बता दूं कि 12 सितंबर यानी 12 सितंबर 2021 को उसका एग्जाम डेट जितने भी ITI वाले कैंडिडेट है सबका एग्जाम जो है कि समाप्त हो जाएगा। तो मैं देखा दोस्तों कि पिछले अभी प्रीवियस जो नरौरा का पावर प्लांट है, NPCIL नरौरा पावर प्लांट, तो उन्होंने क्या किया था कि जैसे ITI वाले कैटेगरी पोस्ट कैटेगरी सेकेंड का जैसे एग्जाम एंड हुआ उसके मात्र 15 से 20 दिन बाद जो है कि उसका एग्जाम डेट आउट हो गया साइंटिफिक असिस्टेंस के लिए। जो साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर वाले जितने भी फॉर्म फिलअप किए हैं तो 15 से 20 दिन बाद जो है कि पोस्ट कैटेगरी सेकेंड के एग्जाम समाप्त होने के बाद जो है कि उनका एग्जाम डेट आउट हो चुका। तो मैं कुछ एक्सपेक्टेड डेट में बताना चाहूँगा जो कैटेगरी फर्स्ट के लिए जो डिप्लोमा साइंटिफिक असिस्टेंस के लिए पोस्ट है तो उनका एग्जाम डेट के मैं बारे में बात करूंगा दोस्तों। तो 20 से 30 सितंबर 2020 के अंदर, यानी बहुत कम समय अभी हम लोग के पास बचा है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कैंडिडेट। तो 20 से 30 सितंबर 2021 के बीच में डेफिनेटली 100% जो है कि इसका एग्जाम डेट आउट हो चुका है। आप ये कहेंगे कि इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कर रहे हैं, तो मैं बताऊं कि इतना कॉन्फिडेंस इसलिए किया गया कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है, जैसे मान लीजिए NPCIL नरौरा का जो पावर प्लांट है तो सेम टू सेम ऐसा ही करते हैं जैसे कि रावतबाटा राजस्थान, ये लोग सेम जो है कि रेशियो सेम पैटर्न सेम वे में जो है कि एग्जाम ये दोनों पावर प्लांट वाले कराते हैं। तो हमारा उम्मीद यही है 100%। और जो कि जैसे ITI वालों का एग्जाम पोस्ट कैटेगरी सेकेंड का एग्जाम एंड होता है तो तुरंत जो है कि डिप्लोमा साइंटिफिक असिस्टेंट वाला एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट जो है कि रिलीज कर दिया जाएगा। तो 20 से 30 सितंबर के अंदर जो है कि इसका एग्जाम डेट आउट हो जाएगा दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट का। तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा, प्रिपरेशन को और जो है कि बूस्ट कर दीजिए। और दूसरी बात करेंगे स्ट्रेटजी की बात करूंगा दोस्तों। मैकेनिकल का पोस्ट देखा जाए तो 61 बहुत, अगर देखा जाए तो जिस तरह से हर कंपनियों में रिक्रूटमेंट आती है, वैकेंसी आती है मैकेनिकल की, तो उसके कंपेयर किया जाए तो 61 देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा जो है कि वैकेंसी या पोस्ट है। तो मैं सजेशन जिसमें कि इलेक्ट्रिकल का 22, इलेक्ट्रॉनिक्स का 22, इंस्ट्रूमेंटेशन का 7, तो मैकेनिकल का 61 पोस्ट है। तो मैं हमारे सजेशन से हमारे दृष्टि तो यही है कि बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो बहुत ही बड़ी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। एक स्टेटमेंट आपने पढ़े होंगे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। काफ़ी इस स्टेटमेंट में काफ़ी दम है। यदि इस स्टेटमेंट को आप भी इस समय जो अभी रिक्रूटमेंट का एग्जाम डेट आउट होने वाला है उसके रिगार्डिंग, उसको देखते हुए यदि आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। इतना मान लीजिए कि यदि इस रिक्रूटमेंट में यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत ही कम चांस, बहुत ज़्यादा जो है कि आपको डिले हो सकता है जो है कि सक्सेस होने के लिए। तो इसमें बात करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल की कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा आता है। तो मैं बता दूं कि जितना भी इसका प्रीवियस पेपर है NPCIL मैकेनिकल पोस्ट का या और भी कोई डिसिप्लिन का, तो मैं सारे टेलीग्राम ग्रुप पे PDF के फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगा। वहां से विजिट करके आप इजीली जो है कि डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों कि क्वेश्चन लेवल इसमें ना तो नॉर्मल होता है और ना ही हार्ड होता है, बिल्कुल मॉडरेट होता है, जो कि 1 लाइनर टाइप क्वेश्चन आता है और न्यूमेरिकल भी आता है। लेकिन वो यदि आपका फॉर्मूला याद रहता है तो इजीली जो है कि उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो है कि मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन आते हैं NPCIL, जितने भी कोई भी NPCIL का पावर प्लांट हो। तो अभी जितना प्रीवियस पेपर है आप हो सकता है आपका जो है कि सिलेबस वगैरह जो है कि नोट्स वगैरह कंप्लीट है तो वहाँ पे जो है कि प्रैक्टिस सेट करके अपना लेवल को चेक कर सकते हैं। और इसका एग्जाम देखा जाए कि जैसे कि कितना आवर मिलता है तो 2 आवर का टोटल 2 घंटे का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 100 क्वेश्चन रहेगा। 70 तो टेक्निकल पोर्शन से ही रहेगा दोस्तों। मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल से 70 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल से, जिसमें से 10 इंग्लिश, 10 GK और 10 मैथ का जो है कि इंक्लूडेड रहता है। तो ये है कि इसका एग्जाम पैटर्न रहता है दोस्तों, इसका क्वेश्चन पैटर्न रहता है। और मैं बात करूँ कि अपॉर्चुनिटी की बात थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। तो मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगा मैकेनिकल वाले, जितने भी मैकेनिकल वाले कैंडिडेट के पास ये वीडियो पहुँच रहा होगा, तो हो सकता है ये वीडियो यदि आपको देखने के बाद शायद आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। तो मैं बताऊँ दोस्तों कि मैकेनिकल साइंटिफिक असिस्टेंट 61 पोस्ट बहुत ही ज़्यादा कहलाता है। यदि आप इसमें यदि अपने मन तन धन से प्रिपरेशन को यदि आप अपना पूरा टाइम उस पर सौंप दिए हैं तो हो सकता है आपका डेफिनेटली जो है कि सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत ही अच्छी खासी ये कंपनी NPCIL है दोस्तों, और जो सैलरी बहुत ही अच्छी खासी देती है और जो कि फैसिलिटी भी को गजब के देती है। तो मैं आपका सजेशन यही करूँगा कि मैकेनिकल के जितने भी कैंडिडेट हैं आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेगा, वहाँ से अपलोड करके लोड करके टेलीग्राम पर आप जो है कि प्रैक्टिस कीजिए।